अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम इंसान के दिल की तफ़सील जानेंगे और ये जानेंगे जो इंसान का दिल है वो जिस्म में कहाँ पाया जाता है और उसके कितने खाने हैं और उसकी हिफाजत कैसे होती है। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। इंसान का दिल क्या है? दिल एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन यानी मसल से बना हुआ ऑर्गन है दिल। और दिल जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना होता है, ये दिल बार बार सिकुड़ता भी है और बार बार फैलता भी है। तो दिल के बार बार सिकुड़ने की वजह से दिल में जो खून भरा होता है, उस खून को खून की नालियों में पंप किया जाता है, भेजा जाता है। ब्लड वेसल्स में पंप किया जाता है या भेजा जाता है। तो ब्लड वेसल्स या खून की नालियों में खून कब जाता है? जब खून जो कि दिल में भरा होता है, दिल सिकुड़ता है बार बार, और दिल के बार बार सिकुड़ने से दिल में मौजूद जो खून है वो दिल से बाहर निकलता है, और वो दिल से बाहर कहाँ जाता है? खून की नालियों में पंप हो जाता है, ब्लड वेसल्स में पंप हो जाता है। तो दिल क्या है, इसकी हम पहले तारीफ लिख लें। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके बार बार सिकुड़ने से खून को ब्लड वेसल्स या खून की नालियां ब्लड वेसल्स में पंप किया जाता है। तो दिल ही वो ऑर्गन है जो बार बार सिकुड़कर खून को खून की नालियों में भेजता है या पंप करता है। और दिल जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, दिल, ये मैंने दिल की डायग्राम बनाई है। आप देख सकते हैं जो दिल की दीवारें नज़र आ रही है आपको, ये मसल से बनी हुई है। दिल की दीवारें जिन मसल्स से बनी हुई है उन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। ऐसे मसल्स जो दिल की दीवारों में मौजूद होते हैं, वो वाले मसल्स जिनसे दिल की दीवारें बनी होती हैं, उन्हें कार्डिक मसल्स कहते हैं। और कार्डिक की जो इस्तिलाह है, इसका मतलब है दिल से मुताल्लक। तो मैंने क्या कहा, वो हम लिख लेते हैं। दिल की दीवारें कार्डिक मसल्स से बनी होती है। बुनियादी तौर पर जो कार्डिक की इस्तिलाह है, इसका मतलब है दिल से मुताल्लक, यानी वो वाले मसल्स जो दिल की दीवारों में मौजूद होते हैं उन्हें कार्डिक मसल्स कहते हैं। तो कार्डिक की इस्तिलाह कार्डिक की इस्तिलाह के मानी या मतलब दिल से मुतअल्लक है। तो दिल से मुतअल्लक जो लफ्ज़ होता है उसे कार्डिक कहते हैं, और जिन मसल से दिल की दीवारें बनी हैं उन्हें कार्डिक मसल्स कहते हैं। अब ये जो दिल है, ये पाया कहाँ जाता है? दिल हमारे सीने के खला में मौजूद होता है। हमारा ये जो सीना है, सीने में जो खला है, यानी सीने का जो थोरैक्स है, सीने के अंदर जो खाली जगह है, इसके मरकज़ में, सीने के थोरैक्स के मरकज़ में बिल्कुल दिल मौजूद है। आम तौर पर एक गलत नज़रिया जो लोगों के अज़हान में है, वो ये कहते हैं कि दिल
सीने के खला की बाईं जानब होता है, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। दिल वो सीने की खला, सीने के अंदर जो खाली जगह है उसके बिल्कुल मरकज में होता है, दो फेफड़ों के दरमियान, छाती की हड्डी स्टर्नम के नीचे पिछली तरफ। तो दिल कहाँ मौजूद होता है ये हम लिख लेते हैं। दिल सीने के खला या थोरेक्स के मरकज में दो फेफड़ों, बायां और दायां जो फेफड़ा है, दो फेफड़ों के दरमियान छाती, जो हमारी छाती की हड्डी है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, उसके नीचे मौजूद होता है जो दिल है। जो छाती की हड्डी है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम के नीचे मौजूद होता है। तो फेफड़ों के दरमियान छाती की हड्डी के नीचे मौजूद होता है। और ये जो दिल, जो हमारे सीने के खला के बिल्कुल मरकज़ में है, दो फेफड़ों के दरमियान छाती की हड्डी यानी स्टर्नम के नीचे, ये दिल एक थैले के अंदर बंद होता है। वो वाला थैला जिस थैले के अंदर हमारा दिल बंद होता है उस थैले को पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम एक बहुत अहम मुख्तसर सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है। पेरिकार्डियम क्या है? ये ऐसा थैला है जिसके अंदर दिल बंद हुआ होता है। तो पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? ये ऐसा थैला है जिसके अंदर दिल बंद होता है। इसका मकसद, इसका काम दिल की हिफाजत करना है। तो दिल एक थैले के अंदर बंद होता है और उस थैला जिसके अंदर दिल बंद होता है उस थैले को पेरिकार्डियम कहते हैं। ये जो पेरिकार्डियम है जो कि एक थैला है, इस थैले की दीवार और दिल की दीवार के दरमियान, जैसा कि हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, अगर ये दिल है, ये दिल की दीवार है और ये बाहर वो थैला है जिसके अंदर दिल बंद है। मैं पूरा का पूरा थैला नहीं बनाऊंगा बल्कि थैले की सिर्फ मेम्ब्रेन का छोटा सा हिस्सा बनाऊंगा। तो ये वो बाहर थैला है जिसने पूरे के पूरे दिल को अपने अंदर रखा हुआ है, जिसने पूरे के पूरे दिल को घेरा हुआ है। ये उस थैले की मेम्ब्रेन है। पेरिकार्डियम कहते हैं इस थैले को जिस थैले के अंदर दिल बंद होता है। तो ये जो थैले की आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है और इस मेम्ब्रेन के अंदर दिल मौजूद है और ये दिल की दीवार है। तो दिल की दीवार और थैले की मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड भरा होता है, एक माया भरा होता है। ये जो माया, ये जो फ्लूइड, थैले की मेम्ब्रेन जो कि दिल के बाहर थैला है जिसमें दिल बंद होता है, तो थैले की मेम्ब्रेन और दिल की दीवार के दरमियान जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है? ये वो फ्लूइड है जो थैले की मेम्ब्रेन और दिल की दीवार के दरमियान भरा होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है ये आपने जाना। ये ऐसा फ्लूइड है जो उस थैले को हम
पेरिकार्डियम कहते हैं, जो थैले और दिल की दीवार के दरमियान भरा होता है। इसका काम क्या है? इसका काम, जब दिल सिकुड़ता और फैलता है तो सिकुड़ने और फैलने की वजह से दिल की पेरिकार्डियम की मेम्ब्रेन के साथ रगड़ हो सकती है, दिल की दीवार की। तो इस फ्लूइड का काम दिल की इस पेरिकार्डियम की दीवार के साथ रगड़ को कम करना है, जो कि बहुत अहम फेल है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है ये आपने जाना, और इसका फेल भी आपने जाना। और ये बात याद रखिएगा कि दिल की दीवारें जिन मसल से बनी है कार्डिक मसल्स कहते हैं, और बाब नंबर 4 में हमने कार्डिक मसल्स के बारे में तफसील से पढ़ा था। कार्डिक मसल्स, ये मसल्स धारीदार मसल्स होते हैं, और ये मसल्स गैर इरादी मसल्स होते हैं। ये हमारे इरादे के बगैर सिकुड़ते और फैलते हैं, और ये शाखदार मसल्स होते हैं। यानी कार्डिक मसल्स के जो सेल्स हैं वो शाखदार होते हैं, और कार्डिक मसल के हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। ये बाब नंबर 4 में हम तफसीलन पढ़ चुके हैं। तो ये हमने दिल का वकू पढ़ा कि वो दिल कहाँ पाया जाता है, और दिल जिस थैले के अंदर बंद होता है उस थैले के बारे में भी पढ़ा। अब हम दिल के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो परिंदे हैं और जो मैमल्स हैं, परिंदों और मैमल्स की तरह जो इंसान का दिल है वो भी 4 खानों पर मुश्तमिल होता है। इंसान का दिल 4 खानों पर मुश्तमिल होता है, ये हम लिख लेते हैं। इंसानी दिल 4 खानों पर मुश्तमिल होता है। वो 4 खाने कौन से हैं जिस पर इंसान का दिल मुश्तमिल होता है? वो 4 खाने, उनमें से 2 दिल के ऊपर वाले खाने हैं और 2 दिल के नीचे वाले खाने हैं। आइए जानते हैं। ये जो दिल के 2 नीचे वाले खाने आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये और एक ये, एक बायां और एक दायां, ये मोटी दीवारों वाले खाने आप देख सकते हैं। इस खाने की जो दीवारें हैं वो भी मोटी हैं, और ये नीचे वाला ये जो दायां खाना है इसकी दीवारें भी मोटी हैं, और ये बड़े खाने हैं। तो ये जो दिल के 2 नीचे वाले मोटी दीवारों वाले खाने हैं, इन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स 2 हैं, एक दायां और एक बायां। और वेंट्रिकल्स हैं क्या? दिल के जो नीचे वाले मोटी दीवारों वाले खाने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये दायां वेंट ये दायां वेंट्रिकल है, दायां वेंट्रिकल, जबकि इस जानिब वाला ये बायां वेंट्रिकल, बायां वेंट्रिकल है। तो एक जानिब दायां वेंट्रिकल और दूसरी जानिब बायां वेंट्रिकल। जबकि दिल के ऊपर वाले जो 2 खाने हैं, इन नीचे वाले मोटी दीवारें वाले 2 खानों के ऊपर दिल के जो 2 खाने हैं जिनकी दीवारें मोटी नहीं हैं, पतली हैं, इन्हें एट्रिया कहते हैं। एट्रिया। एक को एट्रियम और 2 को एट्रिया। ये भी 2 हैं, एक दायां और एक बायां। ये वाला जो एट्रियम है ये दायां एट्रियम है, और ये वाला जो एट्रियम है ये बायां एट्रियम है।
जो दिल है उसके हमने 4 खाने पढ़े। जो ऊपर वाले पतली दीवारों वाले 2 खाने हैं, दायां और बायां एट्रियम, ये एट्रिया कहलाते हैं, जबकि जो निचले मोटी दीवारों वाले 2 खाने हैं वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, बायां और दायां वेंट्रिकल्स। हमने उनकी निशानदही भी की। ये जो दिल है जिसके 4 खाने हैं, इंसान के दिल के 4 खाने हैं, ये दिल एक डबल पंप के तौर पर काम करता है। डबल पंप का क्या मतलब है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। दिल डबल पंप के तौर पर काम करता है। डबल पंप का यह मतलब है कि दिल में 2 तरह के खून होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड खून और ऑक्सीजनेटेड खून। दिल जिस्म से जिस्म के सारे हिस्सों से सिवाय फेफड़ों के, जिस्म के तमाम हिस्सों से सिवाय फेफड़ों के, तो दिल जिस्म से कम ऑक्सीजन वाला या डीऑक्सीजनेटेड खून वसूल करता है और उस खून को फेफड़ों की जानिब भेज देता है। और उसी लम्हे दिल फेफड़ों से ज़्यादा ऑक्सीजन वाला या ऑक्सीजनेटेड ब्लड वसूल करता है और उसको जिस्म के हिस्सों की जानिब भेज देता है। तो ये जो दिल में 2 मुख्तलिफ किस्म के खून हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड खून, ये दोनों खून बैक वक्त दिल के अंदर आते हैं। जिस्म से कम ऑक्सीजन वाला खून आता है जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जबकि फेफड़ों से दिल के अंदर ऑक्सीजनेटेड या ज़्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है। और ये दोनों खून एक दूसरे से अलहदा अलहदा रहते हैं। दिल इन दोनों किस्म के खून को मिक्स नहीं होने देता। तो इस तरह से दिल एक डबल पंप के तौर पर काम करता है कि वो 2 अलहदा अलहदा किस्म के खून को पंप करता है। एक को फेफड़ों की जानिब भेज देता है और दूसरे खून को, दूसरी किस्म के खून को जिस्म की जानिब भेज देता है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो दिल है वो दिल कम ऑक्सीजन वाला डी ऑक्सीजनेटेड खून जिस्म से लेकर फेफड़ों की तरफ पंप करता है और उसी लम्हे, उसी वक्त फेफड़ों से ज़्यादा ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजनेटेड खून जिस्म की तरफ पंप करता है। इसलिए इसे डबल पंप कहते हैं, क्योंकि ये 2 अलग-अलग किस्म के खून को पंप कर रहा होता है। डीऑक्सीजनेटेड खून को जो जिस्म से आता है फेफड़ों की जानिब पंप करता है, जबकि ऑक्सीजनेटेड खून को जो फेफड़ों से आता है दिल जिस्म की जानिब पंप करता है। तो ये दिल इन दोनों किस्म के खून को मिक्स नहीं होने देता, अलहदा अलहदा रखता है। दिल में खून की सर्कुलेशन कैसे होती है, इंशाल्लाह इसकी तफसील हम कल पढ़ेंगे। मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने इंसान के दिल के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि इंसान का जो दिल है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, जिसके सिकुड़ने से जो खून होता है वो पूरे जिस्म में पंप होता है। और हमने आज पढ़ा कि इंसान के दिल के 4 खाने हैं।
और उन 4 खानों के नाम भी पढ़े। और इसके अलावा हमने इंसान के दिल को डबल पंप के तौर पर पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि इंसान का दिल सीने या थोरेक्स के खला में है और वो एक थैले के अंदर बंद होता है जिसे मायोकार्डियम कहते हैं। दिल की मज़ीद तफसीलात आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।